हेलो एवरीवन, केबीआर लर्निंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और पिछले ये साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप क्लियर कर सकें, जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको समझ सकें। तो इसी क्रम में हम आपके सामने हाजिर हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड्स को k has 2 and 6 और स्टिक को @689 लिखा जाता है। तो जब भी नंबर होता है तब तो हम ये मैच कराने का कोशिश करते हैं कि वो जो नंबर है वो किसी भी लेटर के लिए जो असाइंड होता है, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, वैसा है कि नहीं। बट यहाँ पे जब कोड दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, आमने सामने मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने दिया है वर्ड्स, WORSE, और वर्ड्स के लिए कोड क्या दे रखा है, k has 2 and 6। तो हम मान लेंगे कि ये कोड जो है वो आमने सामने है। ठीक। स्टिक, STEAK, यहां भी हम क्या करेंगे, एंड, यहां भी एस के लिए एंड हुआ था, यहां भी एंड, @689। अब पूछ रहा है थॉर्न के लिए, THORN। तो ढूंढते हैं, टी के लिए क्या यूज करेंगे, @, एच के लिए क्या यूज करेंगे, नहीं पता है, ओ के लिए क्या यूज करना है, हैश, आर के लिए क्या यूज करना है, टू, एन के लिए क्या यूज करना है, नहीं है। तो @हैश एंड टू जिसमें जिसमें होगा, एक के गैप के बाद एक गैप और दूसरा गैप। तो देखते हैं, @हैश एंड टू, तो पहले में फिर गैप, फिर हैश एंड टू और फिर गैप, ये फॉलो कर रहा है। हैश के बाद टू नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी ये नहीं होने वाले हैं। ये जो हमारा है वो सही है। समझ रहे हैं कि जिसका जिसका पता है उसको भर देंगे और ढूंढ लेंगे, जो मिल रहा है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चौथा पद तीसरे पद से और दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखते हैं, स्टूडेंट के लिए ये कोड दे रखा है, टीचर के लिए ये कोड दे रखा है, फिर स्कूल के लिए पूछ रहा है। तो कोड में है क्या कि SH, आपको ध्यान होगा कि कोड जो है यहाँ पे उल्टा चल रहा है। जैसे ए के लिए Z, बी के लिए Y, तो वैसे ही एस का जो अपोजिट है वो H है, टी का जो अपोजिट है वो G है, यू का अपोजिट F, डी का अपोजिट W, ई का अपोजिट V, एन का अपोजिट M, टी का अपोजिट G, यानी कि सब में अपोजिट यूज हुआ है। सेम वैसे ही टी का अपोजिट क्या होता है, G, ई का V, ए का Z, सी का X, H का S, ई का V, आर का I। तो स्कूल के लिए क्या करेंगे, एस का अपोजिट क्या होता है, H, सी के लिए X, H के लिए S, O के लिए L, फिर O के लिए L, L के लिए O। तो XXSLL, डबल एल दो, ये हमारे पास सामने हो गया HX। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो भी पूछ सकते हैं, और यदि समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि कल सोमवार था तो आज से 89 दिन, 89 डेज के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसे पूछेगा तो हम ऑड डेज, विषम दिन की जो परिकल्पना है उसको कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली ऑड डेज है क्या, जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा ऐसे समझते हैं कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिर
शनिवार, और शनिवार के बाद फिर रविवार, फिर से सोमवार। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक तो ठीक चला। 8वें दिन फिर रिपीट हो गया, जो पहले दिन था वो 8वें दिन। 9वें दिन फिर वही रिपीट हो रहा है जो दूसरे दिन था। यानी हर 7 दिन के बाद रिपीट होना है। तो जब 7 दिन के बाद रिपीट होना है, तो हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा वो हमारे लिए ऑड डेज होता है, उतना हम ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि जो सोमवार था वो कल था। यदि ऐसे समझते हैं कि कल सोमवार था, कल यदि सोमवार था तो आज क्या होना चाहिए? मंगलवार। और अब आज से 89 डेज बाद क्या होना चाहिए? तो 89 डेज में ऑड डेज के लिए 7 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा? वैसे तो ये डायरेक्ट देखें तो 12 7 जा 84, हमारे पास 5 बच जा रहा है। ऐसे यदि डिवाइड करना हो तो 7 1 जा 7, 1 बचेगा, फिर 9, 7 2 जा 14, 5 बचा। यदि आपको पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा तक कम से कम तो 30 तक टेबल याद होना ही चाहिए आपको, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीधा दिख जाएगा कि 12 7 जा 84, बच जा रहा है 5। ये जो 5 बचा ये हमारे लिए क्या है? ऑड डेज है। यह है ऑड डेज यानी कि विषम दिन। यानी आज जो भी है उसमें इतना जोड़ लेंगे तो 89 डेज बाद वही होगा। तो आज यदि मंगलवार है तो 5 दिन बाद क्या होना चाहिए? बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। यानी कि हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रविवार। तो रविवार को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, और मल्टीप्लीकेशन का अर्थ डिवीजन, और डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको तो पता ही है, जो भी साइन है उसको चेंज करेंगे और बोर्ड मार्क्स के रूल के तहत सॉल्व कर देंगे। तो 15 - 8, माइनस को क्या लिखें? प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस को माइनस लिख लेना है, माइनस को फिर से प्लस लिख लेना है, और जहां मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे है कि मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन कर लेना है। तो बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले डिवाइड करेंगे। तो यदि 6 को 3 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास बच जाएगा 2। इधर क्या बच गया? +7 जो कि माइनस में है, फिर 8 है, और फिर 15 है। तो 15 + 8 23, 23 - 7 16, और +2 18। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बस करना कुछ नहीं था, जहां जहां जो साइन चेंज करने के लिए बोला हमने उसको किया, और फिर बोर्ड मास के रूल के तहत सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन है उनको ठीक से यदि समझना चाहें तो ये जो माइनस था वो क्या हो गया था? प्लस हो गया था। ये प्लस जो है वो माइनस हो गया था, ये माइनस भी प्लस हुआ था, और ये डिवाइड हो गया था। तो पहले डिवाइड हो गया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, फिर बच गया प्लस, यहाँ पे -7, फिर +8। यानी जो जो साइन जैसे जैसे था उसको हम रखेंगे। ये वाला साइन भूल जाएंगे, जिसको रिप्लेस कर चुके हैं उस साइन को याद रखेंगे और उसके थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो जब केवल प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस को हमने कर लिया। 15 8 23 -7 16 +2 18। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंगल अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है। हमने पहले भी ये चीज समझा है, अभी भी, कि जब भी हमको बोर्ड पे डायरेक्शन को सॉल्व करना होगा तो हम उत्तर
ऊपर की तरफ मान के चलेंगे। कार्डिनल डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? तो कार्डिनल डायरेक्शन यानी जो चार मुख्य दिशाएं हैं उनको ऐसे समझ लीजिए कि उत्तर ऊपर है तो नीचे दक्षिण हो जाएगा, जिसको साउथ लिखते हैं। दक्षिण ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम जिसको वेस्ट कहते हैं, और ये हो गया ईस्ट यानी कि पूर्व। ठीक, तो ये समझ के हम इसको सॉल्व करते हैं। मंगल अपने घर से, मान लेते हैं कि ये मंगल का घर हो गया, यहां से 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 30 मीटर उत्तर की ओर चला गया, फिर वह दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ गया, 20 मीटर चल लिया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ा यहां से, जब ऐसे है तो दाएं नीचे की तरफ हो जाएगा, तो दाएं मुड़ा और कितना आ गया 30 मीटर। ठीक, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ा है, यहां से ऐसे था तो यहां से दाहिने ये हो गया, दाएं मुड़ा और कितना आया 40 मीटर। तो 40 मीटर के लिए हमने इतना बड़ा इसलिए किया क्योंकि 20 और ये 20 ऐड करके अब फिर इस लाइन में आ गया है, 40 मीटर चलता है। मंगल अब अपने घर से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पे है? तो एक देखा जाए यहाँ पे, पहले 30 आया है नीचे, फिर 10 आया है। ठीक, तो 30 गया था, यहाँ पे जो डिस्टेंस बच जाता है वो 10 मीटर है। अब यहां से जो ऊपर और नीचे को देखा जाए तो हमारे पास उत्तर भी ऑप्शन हो सकता है, दक्षिण भी हो सकता है। मेन चीज क्या ध्यान देना है कि मंगल अब अपने घर से किस दिशा में है। जब घर से पूछा जा रहा है तो घर से ये किस दिशा में है? घर से नीचे की तरफ है, जहां पे है वो ये अभी यहाँ पे है, घर से नीचे की ओर है, यानी कि घर से दक्षिण दिशा में है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 10 मीटर दक्षिण, 10 मीटर दक्षिण की ओर। जो भी ऑप्शन क्वेश्चन में कंडीशन दिया जाता है उसको ड्रॉ करते चलेंगे, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, लास्ट में जब भी पूछेगा डायरेक्शन के बारे में तो ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि किसका दिशा पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे मंगल अब अपने घर से किस दिशा में है, मंगल या जहां पे है वो घर से किस दिशा में पड़ता है, तो वो दक्षिण दिशा में है और 10 मीटर की दूरी पे है। एक निश्चित भाषा में फ्रेम को HPCKG लिखा जाता है। तो देखिए, वैसे हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ के बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस टाइप का आपको ऑप्शन दिखे और ये दिखे, मतलब समझ लीजिए कि इसका ये कोड है, इसका ये कोड है और आपको ये ढूंढना है, तो आपको ऑप्शन देखते ही ये ढूंढना है कि F के बाद H आया है यानी क्या हुआ है +2, R के बाद P आया है यानी कि -2, R18 P16, फिर A के बाद C आया है यानी कि +2, फिर M के बाद K आया है यानी कि -2, -2, फिर ई के बाद जी आया है यानी कि +2, यानी कि क्रम से पहले +2 -2। जब आपने इतना समझ लिया तो डायरेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे, बट हम यहाँ पे इसको भी देखते हैं। P16 R18 यहाँ भी +2 हुआ, E5 C3 -2, A1 C3 +2, C3 A1 -2, H8 J10 +2, यानी कि क्रम से एक बार +2 एक बार -2 +2 -2। तो देखते हैं ब्रूम जो है बी में +2 करेंगे, कितना हो जाएगा D, R में -2, P, O में, अच्छा D P जब साथ में दिख गया तो एक ही ऑप्शन में है, मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम अभी तक जो करते आ रहे थे तो उसमें सारा का सारा ऑप्शन देखते थे, बट एग्जाम में आपको पूरा का करने के लिए टाइम नहीं होता है। जब तक आप
का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है तो तक ठीक से सॉल्व करने का प्रयास करें, लेकिन जब लगने लगे कि हाँ अब समझ चुके हैं, कॉन्फिडेंस आ गया है, तो देखें और फिर जो ऑप्शन मिलाते चले कि कहाँ, जैसे हमने डीपी को देखा और आगे बढ़ गए, एक्चुअली पूरा भी देख सकते हैं। जब एक प्लस एक माइनस किया फिर प्लस करेंगे तो ओ 15 और क्यू 17, फिर ओ 15 में -3 करेंगे तो एम 13 हो जाएगा, फिर M13 में +2 करेंगे तो O15 हो जाएगा, यानी आना वही है। तो कई बार एलिमिनेशन, इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही हमको काम लायक मिला उसको टिक किया और बाकी को एलिमिनेट करके आगे बढ़ गए। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न अनुभागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकार भी हैं लेकिन पत्रकार नहीं है? चित्रकार हैं लेखक लेकिन पत्रकार नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑथर्स यानी कि लेखक, इलस्ट्रेटर्स यानी कि चित्रकार, और जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार। ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकार हैं? यानी कि लेखक भी हैं और चित्रकार ही भी हैं लेकिन पत्रकार नहीं है। पत्रकार वाले सर्कल में, इस सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो इस सर्कल से बाहर और इन दोनों में कॉमन क्या बचता है हमारे पास? ओ लेखक भी है चित्रकार भी है लेकिन पत्रकार नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास? तो ऐसे 12 लोग हैं। तो 12 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठवां पद पांचवें पद से संबंधित है। चलिए, यहां 32 है, फिर 56, 52 क्वेश्चन मार्क, 42 66। सबसे बेसिक जो चीज होता है वो देखते हैं, या तो इसके मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए या फिर डिफरेंस होना चाहिए। तो 32 के मल्टीप्लीकेशन में नहीं आता 56, इसके हाफ यदि 16 कर ले उसके भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं आता। तो ये देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। 32 का 56 से यदि डिफरेंस करें तो कितना हो जाएगा? 14। ये जो रेड कलर है दिख रहा है ठीक से सर? फिर 42 का 66 से यदि देखा जाए, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, 24। 42 का 66 से देखा जाए तो ये भी 24, यानी कि जो 52 है उसमें भी 24 यदि हम आगे बढ़ा लें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो 52 प्लस 24 यदि कर लें तो बच जाएगा 76। उम्मीद है आप